अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 5 है और ये लेक्चर नंबर 5 हमने पीछे जो भी 4 लेक्चर पढ़े हैं उससे रिलेटेड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो मैं 2 बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, एक है डिफरेंशियल इक्वेशन जो एल रॉस की लिखी हुई है, 3rd एडिशन है, और दूसरी क्वेश्चन जो है बुक है हमारी फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एप्लीकेशन बाय डेनिस चीजिल है। तो आज जो पीछे जो लेक्चर पढ़ के आए, टाइप्स पढ़ के आए, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से, नंबर ऑफ़ लीनियरिटी के हिसाब से उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि और ये जो एक्सरसाइज में पूछे गए हैं कि 3 पार्ट्स पूछेंगे कि ये बताओ कि इक्वेशंस जो है ऑर्डिनरी है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या स्टेट, और उसके बाद इस ऑर्डर बताना है, और लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले देखें कि ये ऑर्डिनरी है या पार्शियल। हमने टाइप्स पढ़े थे जो वेरिएबल्स के हिसाब से, 2 पढ़े थे, एक था ऑर्डिनरी, दूसरा था पार्शियल। तो इसको पूछा गया है कि ये ऑर्डिनरी इक्वेशन है या पार्शियल इक्वेशन है। तो हम अगर ऑर्डिनरी के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी, जो उसमें क्या था कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो क्या हो, सिंगल हो। तो हम इस इक्वेशन के अंदर अगर देखें तो हमारे इस इक्वेशन के अंदर जो है सिंगल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो एक ही है, वो है x। तो हम इस इक्वेशन का हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट ये पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हम ऑर्डर देखें तो हमने ऑर्डर पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो इन इक्वेशंस के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हमारा 1 है। डेरिवेटिव जो है वो कितना है, 1 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर जो है हमारा क्या है, 1 है। और तीसरी जो पॉइंट है पूछ रहा है कि ये बताओ कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो अगर हम लीनियर और नॉन लीनियर डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑल आर ऑफ डिग्री 1, के जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव दोनों का जो क्या हो, डिग्री क्या हो, 1 हो। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और डेरिवेटिव उसको भी देखें, इन दोनों पे देखें तो हमारी जो डिग्री है वो 1 है। तो मतलब पहली कंडीशन तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है वो तो सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अपीयर, के अंदर जो हमारा जो डेरिवेटिव है उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो। तो अगर इसके इक्वेशन के अंदर देखें तो डेरिवेटिव dy/dx है और इसके साथ अगर देखें तो कोई मल्टीप्लाई है नहीं, ये मतलब कोई भी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं। तो हम इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर हम आगे जो लास्ट कंडीशन है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर्स, पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, और ये बोल रहा है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हमारे जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, कौन सा है, y है। तो हम अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन देखें तो वो क्या, e⁻x है। तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं है, तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसने लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है कंडीशंस हैं वो तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही है। और दूसरा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन वो ये है कि हम देखें कि सबसे पहले हम यहाँ से देखें कि ये लीनियर है, अपनी ऑर्डिनरी है या पार्शियल डिफरेंशियल है, कि हमारा सिंगल डिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिंगल हो। तो हमारा ये है सिंगल है, एक ही है, कोई और है, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी है और इक्वेशन है। बी पार्ट ये बोल रहा है इसका हमें क्या मालूम करना है, ऑर्डर। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारा ऑर्डर क्या है, 3 है। और उसके बाद हम देखें कि लीनियर है या नॉन लीनियर। पहली कंडीशन ये है कि जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड
इस डेरिवेटिव के दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 है, तो डिग्री हमारी 1 है। उसके बाद कंडीशन ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई ना हो, वो ये भी नहीं भी किया गया। और तीसरी कंडीशन के ट्रांजिशनल फंक्शन हो जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का ना हो, ये ट्रांजिशनल फंक्शन इंडिपेंडेंट का है, तो हम इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। तो जो थर्ड इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ये है कि डावा स्क्वायर यू बाय डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा यू स्क्वायर बाय डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ये बताओ क्या ऑर्डिनरी है पार्शियल है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो, सिंगल हो। तो यहाँ देखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है नहीं, तो हम डायरेक्ट हमें पता चल गया है कि पीटी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमें देखना है कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसका ट्रू है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें गौर से, तो हमारा जो डेरिवेटिव और उस जो है डेरिवेटिव का पावर जो है वो कितना है, 1 है। तो हम देख सकते हैं सिंपली कि ये पहली कंडीशन फॉलो करके, दूसरी के उस डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी पॉइंट नो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसे कह देंगे लीनियर इक्वेशन। अब उसी एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन है ये को। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सोल्व करके हम बता। लेट सपोज हम इस इक्वेशन को हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। अब ये इक्वेशन बन गई, तो इसको आगे भी हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। हम अगर इस इक्वेशन को देखें अगर गौर से, तो सबसे पहले कि ओ डी है या पी डी है इक्वेशन। तो हम देखें अगर, तो इस इक्वेशन के अंदर एक ही सिंगल ही जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारी कौन सी हुई, ओ डी इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमें इसका ऑर्डर बताना है, वो तो सीधा पड़ा हुआ है, ऑर्डर हमारा 1 है। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो हम पहली कंडीशंस देखें कि ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ द डिग्री 1 हो, जो डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, और उसके अलावा डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 हो। यहाँ पे हम देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो डिग्री क्या है, ट्रू है, तो हमें सिंपली से हम बोल सकते हैं कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। उसी एक्सरसाइज का 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि डी पावर डेरिवेटिव ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू जो है, उसके बाद ये जो इक्वेशन हमें मिली गई है। तो हम इस इक्वेशन को हम अगर गौर से देखें तो हमारे ये ओ डी है या पी टी है। हम देखें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक सी है, वो एक ही है, सिंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी ओ डी इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गई इसकी। सेकंड पॉइंट, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा सीधा सीधा पड़ा हुआ है, ये 4 है। ऑर्डर क्या है हमारा, 4 है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। उसके बाद थर्ड कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर की पहली कंडीशन ये है कि अगर जो है डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हम अगर इस इधर देखें कि यहाँ पे डेरिवेटिव जो है उसका पावर क्या है, 5 आ गई, तो इसका मतलब हम सीधी बात कह देंगे ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, अगर इसके अंदर देखें कि ओडी की कंडीशन क्या है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर हम इसको देखें और से, तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक ये मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। तो 2 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो ओडी तो नहीं हुई, तो हम इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे,
पीडी बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमारे 4 है। ऑर्डर क्या है हमारा 4 है। और उसके बाद हम देखें कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर इस क्वेश्चन को हम अगर गौर से देखें कि जो हमारी पहली कंडीशन ये है कि हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों का जो डिग्री क्या हो 1 हो, तो उसको हम लीनियर कह सकते हैं। पहली बात यहाँ देखें तो हमारी वो कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो हमारे डेरिवेटिव है उसके साथ कोई भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो। तो इस इक्वेशन को देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, नो ट्रांजिशनल फंक्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इसके अंदर ट्रांजिशनल कोई फंक्शन ही नहीं है, तो हम सीधी बोल सकते हैं कि लीनियर है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि उसमें बताना है कि ये लीनियर है और डी है, पी डी है, ऑर्डर क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, एक ही है। तो मतलब एक ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ओ डी इक्वेशन हो गई। उसके बाद जो ये पूछ रहा है कि इसकी ऑर्डर क्या है, तो अगर हम देखें तो ऑर्डर हमारा यहाँ पे कितना है, 2 है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि लीनियरिटी वाले से ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर की पहली कंडीशन वो देखते हैं, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो डेरिवेटिव हो और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की डिग्री क्या हो, 1 हो। तो हम देखें तो इस इक्वेशन में दोनों की डिग्री क्या है, 1, पहली कंडीशन फॉलो करके। दूसरी एक कंडीशन ये कि जो डेरिवेटिव और उसके साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल ना मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन में देखें तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं किया गया डेरिवेटिव, तो बोल सकते हैं कि ये लीनियर है। और थर्ड जो कंडीशन है कि नो ट्रांजिशनल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई ट्रांजिशनल फंक्शन ना हो। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें ट्रांजिशनल फंक्शन है लेकिन जो है वो इंडिपेंडेंट का है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो कि ये अब बताना है इसका ओडी है या क्या, और तो ये तो सीधी पड़ी बात है, ओडी है इक्वेशन। और उसके बाद ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा जो है 2 है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें साफ पहली कंडीशंस तो सीधी फॉलो कर रहा है कि जो डिग्री जो है दोनों पे डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डर 1। दूसरी है कि नो प्रोडक्ट, वो भी नहीं है। तीसरी कंडीशन के ट्रांजिशनल फंक्शन, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये देखें कि हमारा जो ट्रांजिशनल फंक्शन है वो किसका है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम अगर देखें वैसे तो ये तो ओडी है। ओडी मतलब कि जो सिंगल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हम अगर देखें इसका ऑर्डर वो 6 है। उसके बाद ये लीनियरिटी के हिसाब से देखें ये क्या है, हमारी नॉन लीनियर है। कौन सी है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर कैसे होगी अब देखें, पहली कंडीशन को हम अगर देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो डेरिवेटिव और उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का क्या होना चाहिए, डिग्री, वो तो डिग्री 1 है। और फिर क्या, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे देखें 2 डेरिवेटिव हैं, वो दोनों हैं वो मल्टीप्लाई किए गए हैं, इसलिए ये नॉन लीनियर कंसिडर किए गए हैं। और लास्ट इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10,
जो है, अगर हम इस लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें कि ये ओडी है या पीडी है, तो हमें ज़ाहिर सी पता चल रहा है कि ये ओडी है, पहली कंडीशन। उसके बाद हम अगर इसका देखें तो ऑर्डर क्या है। अगर इस क्वेश्चन को हम अगर गौर से देखें तो इसका ऑर्डर जो है 2 है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये 2 है। और उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट जो मांग रहा है इसकी, तो हम उसको देखें तो वो क्या है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर हम इसको देखें कि फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव पे पावर क्या होनी चाहिए हमारी 1 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें सीधी सीधी डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 3 आ रही है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये 6 बन जाएगी, क्योंकि जो पिछली मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ऑर्डर और डिग्री के कंसेप्ट दिया था, उसके अंदर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर हम इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो उसके हिसाब से कि हमारी इसके ऊपर डिग्री कितनी बनती है, उसको सॉल्व किया था। तो अगर इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझने के लिए तो आप लेक्चर नंबर 2 के अंदर जाएं और उस क्वेश्चन के उसका एग्जांपल देखें जो डिग्री और ऑर्डर के मैंने पढ़ाया था। तो उसके अंदर देखें तो इसका डिग्री ऑर्डर जो 2 बन जाएगा और डिग्री इसकी बन जाएगी 6 बनती है। तो ये क्वेश्चन है कौन सी, नॉन लीनियर। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर डिग्री के हिसाब से अगर हम बोल रहे हैं कि डिग्री चाहिए हमें, तो डिग्री हम क्या निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिग्री जो है हमेशा जो है वो होल नंबर के अंदर आएगी या इंटीजर के अंदर, जो डेसिमल के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर नहीं है। तो हम इनके दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो ये बन जाएगा 6 बन जाएगा और ये हमारा dr+ds+1। तो हमारी इस पे जो डिग्री कितनी बन जाएगी वो 6 बन जाएगी। तो आज का लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 5 था, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया, एक्सरसाइज करके बताई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। और इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर जो है 6। उसके अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर